हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ विद इन द बॉक्स। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कैफीन के बारे में। कैफीन जो कि हर एक फैट बर्नर जो आपने यूज़ किया हो या मार्केट में देखा हो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। जितने एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में आते हैं, चाहे वो रेड बुल हो या फिर कोई भी और एनर्जी ड्रिंक हो, उसमें कैफीन इज़ अ मेन इंग्रेडिएंट। अब कैफीन लेना कितना सेफ है? क्या हमें ये फैट बर्नर्स ट्राई करने चाहिए? कैफीन के बारे में सारी जानकारी, चाहे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हों, उसका डोजेज हो, आपको कैफीन कब लेना चाहिए, अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारा कोई वीडियो मिस ना कर सकें। अब कैफीन होता क्या है? कैफीन इज जनरली अ कंपाउंड विच इज फाउंड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। इसको आप मानेंगे नहीं, इसको लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। फिटनेस इंडस्ट्री में या फिर कॉमन जनरल परसेप्शन में कैफीन को दो तरीके के इफेक्ट शो करने के लिए जाना जाता है। पहला एज अ फैट लॉस सप्लीमेंट विच एड्स इन फैट लॉस, और दूसरा एज अ पावरफुल स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मतलब वो आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है एंड इट कीप्स यू अलर्ट एंड अवेक एंड इंक्रीजेज योर परफॉर्मेंस इन एनी एंड्योरेंस और अ वेट लिफ्टिंग एक्टिविटी। तो ये दो टाइप की यूजेस हैं जिसकी वजह से कैफीन को जनरली जाना जाता है या फिर यूज़ किया जाता है। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या रिसर्चेस बैक करती हैं इन दोनों के क्लेम्स को। क्या कैफीन एक्चुअली एक फैट बर्नर की तरह काम करता है या फिर सिर्फ वो एक स्टिमुलेंट है जो आपके अंदर एक प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करता है या आपको फील कराता है कि आप फैट बर्न कर रहे हैं या आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी है। आइए समझते हैं कैफीन के पहले यूज़ को। अब कैफीन को एज अ फैट बर्नर बहुत ही स्ट्रांगली प्रमोट किया जाता है फिटनेस इंडस्ट्री में। आप जितने भी फैट बर्नर्स देखेंगे उनका मेजर कंपोनेंट कैफीन होता है। अब ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हुई जिनमें पता चला कि कैफीन का आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट पे एक्चुअली कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो उन रिसर्चेज में क्या पता चला कि वॉट एवर सब्जेक्ट्स वर अंडर दैट रिसर्च, या जिन लोगों को उस रिसर्च में रखा गया एज टेस्ट सब्जेक्ट्स, उनको जब कैफीन दिया गया तो उनके एनर्जी एक्सपेंडिचर में पूरे दिन में 100 कैलोरी से ज़्यादा का एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं देखा गया। देयर वर सेवरल अदर रिसर्चेस जहाँ पे ये पता चला कि कैफीन से एक्चुअली आपके कैलोरी एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहाँ तक रही कैफीन की एज अ फैट बर्नर यूज़ करना या फैट बर्नर की तरह उसको ट्रीट करना, ऐसे बहुत कम साइंटिफिक रिसर्चेस हैं जो इसको स्ट्रांगली बैक करते हैं कि कैफीन इज एक्चुअली अ फैट बर्नर एंड कैन बी यूज्ड लाइक वन। अब आते हैं कैफीन के दूसरे यूज पे, जहां पे कैफीन को कहा जाता है कि वो एक पावरफुल स्टिमुलेंट है और आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। नाउ दिस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इज एक्चुअली ट्रू। अब कैफीन एज अ स्टिमुलेंट कैसे काम करता है? हमारे ब्रेन में एक्चुअली रिसेप्टर्स होते हैं जो एडिनोसिन को कैप्चर करते हैं या रिसीव करते हैं। और ये एडिनोसिन का फंक्शन क्या है? ये एडिनोसिन जनरली आपके शरीर में या आपके बॉडी में सिडेशन या फिर स्लीपीनेस या फिर टायर्डनेस इंड्यूस करता है। तो जब ये एडिनोसिन इस रिसेप्टर के साथ आके मिलता है आपके ब्रेन में, देन यू फील टायर्ड, यू फील स्लीपी एंड यू फील ड्राउजी। अब कैफीन क्या करता है? ये एडिनोसिन मॉलिक्यूल और इन रिसेप्टर्स के बीच में आ जाता है एंड इट डज नॉट लेट दिस एडिनोसिन मीट दिस रिसेप्टर। कैफीन बेसिकली हिंडर्स एडिनोसिन गोइंग टू द रिसेप्टर्स इन योर ब्रेन। उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट ये है कि यू फील वेकफुल और आपकी थकावट और नींद एकदम चली जाती है। तो कैफीन बेसिकली हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडीज नर्वस सिस्टम एंड हाउ यू रिएक्ट। तो वो जब रिसेप्टर से एडिनोसिन मीट नहीं करता है, यू फील एनर्जेटिक, आपकी वो नींद जो आ रही होती है वो चली जाती है। अब समझते हैं रिसर्चेस क्या कहती हैं। अब देयर वर 7 रिसर्चेस विच वर कंडक्टेड जो कहती हैं कि कैफीन के इनटेक करने से एथलीट्स की एंड्योरेंस एक्टिविटी पर इंप्रूवमेंट देखा गया। So there are basically 7 researches which back the claim कि caffeine has an improved or a positive impact on an athlete's endurance performance. इसके अलावा there are 9 researches which highlight reliable and significant improvement. मतलब ऐसी 9 researches हैं जो कहती हैं कि वेट लिफ्टिंग या फिर पावर लिफ्टिंग में एथलीट की स्ट्रेंथ में और उसकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी में देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट विच वाज नोटिस्ड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ कैफीन या फिर कैफीन का कुछ अमाउंट पहले लेने से। सो कैफीन डेफिनेटली एज अ स्टिमुलेंट इज समथिंग विच हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। अब आते हैं काफी इंपॉर्टेंट बात पर
कैफीन आपको लेना कितना चाहिए? तो साइंटिफिकली ये पता किया गया कि 1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जैसे मैं 80 किलोग्राम का इंडिविजुअल हूं तो मुझे 80 मिलीग्राम कॉफी से काफी फायदा होगा। इफ यू वांट बेटर रिजल्ट देन 2 मिलीग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मतलब 160 मिलीग्राम्स कॉफी अगर मैं कंज्यूम या कैफीन में कंज्यूम करूंगा, इट विल लीड टू एन इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू पावर लिफ्टिंग या फिर आई एम ट्राइंग टू डू वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब ये एक्चुअली ट्रांसलेट कितने कैफीन में करता है? जब आप एक स्ट्रॉन्ग कप कॉफी पीते हैं उसमें 200 मिलीग्राम कैफीन होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा कैफीन नहीं है ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैफीन के साथ ये है कि कैफीन खुद के ही इफेक्ट के लिए हार्मफुल प्रूव होता है जब आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पे लेने लगते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कैफीन की धीरे धीरे आपके बॉडी को आदत पड़ जाती है, और जैसे जैसे आप रोज अगर 200 मिलीग्राम कॉफी लेना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपको उसका इफेक्ट कम लगने लगेगा, और जो पहले दिन आपको रश या इंटेंसिटी या फिर इंप्रूवमेंट मिला था अपने एंड्योरेंस में, अपनी वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग कैपेसिटी में, 15वें दिन पे आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कॉफी के डोजेस बढ़ाने पर भी आपके बॉडी का रेजिस्टेंस उसी रेट में बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैं कॉफी को एज अ रेगुलर सप्लीमेंट कभी यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी उसकी तरफ रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें पता चल गया कि हमें कॉफी का यूजेज 2 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना चाहिए, बट हमें उसको रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं लेना चाहिए। अगर आप कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं एज अ सप्लीमेंट, एज अ प्री वर्कआउट, देन आपको कैफीन का यूजेज 1 महीने के लिए या 3 हफ्ते के लिए बंद कर देना चाहिए। एंड देन व्हेन योर बॉडी रिस्टोर्स और व्हेन योर बॉडी रिक्यूपरेट्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कैफीन, देन यू कैन अगेन स्टार्ट टेकिंग कैफीन इन दैट डोजेज। मैं कैसे पर्सनली कैफीन को यूज करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ? जिस दिन मुझे बहुत लो फील हो रहा होता है या फिर मुझे लगता है कि आज भाई बिल्कुल एनर्जी बची ही नहीं है वर्कआउट करने के लिए, then I take a strong cup of caffeine in lukewarm water। तो कैफीन के अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो कैफीन अपने खुद के इफेक्ट पे रेजिस्टेंस डालना शुरू कर देता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी अ डिमिनिशिंग रिटर्न व्हेन यू टेक कॉफी फॉर अ लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम। अब आते हैं कैफीन के साइड इफेक्ट्स पर। कैफीन के साइड इफेक्ट्स आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप कैफीन का डोजेज बहुत ज्यादा कर देंगे और आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी। इन हाई डोजेज कैफीन कैन कॉज एंजाइटी, इट कैन कॉज जिटर्स इन योर बॉडी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके बॉडी को ठंड लग रही है या शेकीनेस फील हो रही है। एंड कैफीन ऑल्सो हैज विड्रॉल सिम्टम्स। इसको अगर हम जनरल बेसिक लाइफ से जोड़ के देखें और एक सप्लीमेंट की तरह ना देखें, तो फिर कैफीन की आदत लोगों को ऑफिस में पड़ जाती है, जहां पे उनको 3-4 कप कॉफी पिए बिना चलता ही नहीं है। उनका सर दर्द होने लगेगा, उनको एंजाइटी होने लगेगी, उनको अनईजीनेस फील होने लगेगा। दैट इज बिकॉज योर बॉडी हैज गॉट अडेप्टेड टू टेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ कैफीन। तो कैफीन को कभी भी रेगुलर डोजेस में नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसको एज अ सप्लीमेंट नहीं भी यूज कर रहे हैं और सिर्फ चाय या कॉफी की तरह पी रहे हैं, तब भी आपको कॉफी का इंटेक लिमिट करना चाहिए और उसको रोज नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कैफीन एडिक्शन इज वेरी सिमिलर टू एडिक्शन टू एनी अदर रिक्रिएशनल ड्रग जो लोग लेते हैं। तो कैफीन की आदत भी उसी तरीके से लगती है। इसीलिए कैफीन को आपको तब लेना चाहिए जब आपको एक्चुअली लगे कि आपको उसकी ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और ये वीडियो आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फिटनेस गोल्स को अचीव करने में ज़रा सा भी आगे बढ़ाएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि ये और लोगों की लाइफ में भी इम्पैक्ट लाएगा या उनको हेल्प करेगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके लाल बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसा कोई नॉलेजेबल साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वीडियो मिस ना करें। Until next time, cheers, take care.